जीत मेरी नहीं है, ये मेरे ग्राम वासियों की जीत है। जिला शिक्षा अधिकारी के होते हुए भी ये गांव शिक्षा के स्तर में आज वहीं तक ही सिमट गए हैं। पानी जो है एथेनॉल का पानी जमीन के अंदर जा सके, उसको गर्भवती महिलाएं पिएंगी, उसका सेवन करेंगी, तो आने वाली पीढ़ी का मंद बुद्धि होना और दिमागी तौर पे ग्रसित होना ये 100% तय है। आसपास में और बेमेतरा जिला के अंतर्गत लगभग 11 एथेनॉल फैक्ट्री खुल रही है, जिससे जन धन को काफी हानि है, मौत को सादा निमंत्रण है और आगे की पीढ़ी का बर्बादी का मुख्य स्रोत माना गया है। जिस वक्त हम ग्राम बसनी पे हैं, नवनिर्वाचित प्रीति यदु के पास हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो पहली बार चुनाव लड़ी है, मैदान में किस बात को लेकर यहाँ पर चुनाव में आई है और उनको प्रेरणा स्रोत कौन है, सारी बातें हम उनसे बात करेंगे। हम पहले तो उनसे आईबीसी के माध्यम से नमस्ते, क्या कहेंगे आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बसनी के समस्त मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, ये मेरे ग्राम वासियों की जीत है। मेरे पिताजी ने मेरा चेहरा सबके सामने रखा और उन्होंने हम पर विश्वास करके गांव के प्रगति को चुना और इस पद पर हमें आसीन किया। इसके लिए उनका पुनः हृदय से आभार। जैसे कि आपको आपके पिताजी ने प्रेरणा स्रोत उनको मानते हैं, तो क्या ऐसे विकास कार्य को लेकर या क्या ऐसे देखे जो मैदान में आप उतरे? जी सर, मैदान में उतरने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा। आजादी के पहले 1937 से ग्राम पंचायत बसनी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की स्कूल है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव की कि यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के होते हुए भी ये गांव शिक्षा के स्तर में आज वहीं तक ही सिमट गए हैं। जो बच्चे हमारे सामने जन्म लिए हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो आज शिक्षा को लेकर इतनी अरुचि दिखाती है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य इस मैदान में उतरने का था कि मिडिल स्कूल खुलवाने का, ताकि बच्चे कम से कम 8वीं लेवल तक गांव में शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना मार्ग खुद चुन सकते हैं। और एक और मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण। कुछ ही दिन पहले यहाँ देखा गया है कि आसपास में और बेमेतरा जिला के अंतर्गत लगभग 11 एथेनॉल फैक्ट्री खुल रही है, जिससे जन धन को काफी हानि है। और बेमेतरा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्रों में ऐसी फैक्ट्रियों का होना मौत को सादा निमंत्रण है और आगे की पीढ़ी का बर्बादी का मुख्य स्रोत माना गया है। जैसे कि विकास की बात करें, एथेनॉल की बात करें, तो गांव में किसी भी तरीके से आप प्रदूषण देख रहे हैं और इस बात को लेकर मैदान में आए हुए हैं, तो आप इस बात को लेकर मैदान में जाएंगे और विकास के लिए क्या करेंगे? विकास के लिए करेंगे, जैसे कुछ भी चीज की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कामों से होती है, तो हम स्वच्छता के लिए करेंगे। और रही बात एथेनॉल की, तो उसको बंद कराने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। ग्रामवासियों की मदद से, आसपास के ग्रामवासियों की मदद से हम भरपूर प्रयास करेंगे कि उनका विरोध करेंगे। अब जैसे बंद करने की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर हड़ताल कहना चाहिए प्रदर्शन किए हैं और अभी तक वो प्लांट में किसी प्रकार का कुछ अभी तक बात नहीं आई है, तो आप इस बात को लेकर पूरे ग्रामवासी के साथ कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या मुद्दा बना के लड़ेंगे? लड़ाई ग्रामवासियों के साथ नहीं है सर, फैक्ट्रियों के खिलाफ है। बस दिक्कत यह है, परेशानी अपन को फैक्ट्री से नहीं है, जगह के चुनाव से है, क्योंकि वो यहाँ बसनी से 700 मीटर की दूरी में है। तो एथेनॉल में से जो पानी जाता है उसके लिए पंप के लिए खनन किया गया ताकि वो पानी जो है एथेनॉल का पानी जमीन के अंदर जा सके और वो पानी नदी, तालाब और हैंडपंप, बोर ये आदि स्रोतों से मिलेगा और वो मिलेगा तो उसको गर्भवती महिलाएं पिएंगी, उसका सेवन करेंगी, तो आने वाली पीढ़ी का मंद बुद्धि होना और दिमागी तौर पे ग्रसित होना ये 100% तय है। तो इसका हम भरपूर प्रयास करेंगे, ग्रामवासियों की मदद से प्रयास करेंगे कि और उसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, लड़ाई करके नहीं। जैसे कि आपने पढ़ाई शिक्षा की बात की है, प्रथम यहाँ विकास की बात आएगी तो किस बात को आप प्रथम में लाएंगे सामने? दोनों है,
सबसे पहली पर्यावरण, क्योंकि शिक्षा अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन अगर मेरा पर्यावरण मजबूत नहीं है तो मैं शिक्षा का क्या करूंगी। तो सबसे पहले दूसरे में तो किसी को नहीं रखूंगी, दोनों का बराबर मायने है, क्योंकि वो पहला और दूसरा नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। पर्यावरण के बिना शिक्षा अधूरा है, शिक्षा के बिना पर्यावरण अधूरा है। सर, मेरी बेटी तो अच्छी पढ़ी लिखी है, मगर नौकरी आजकल तो इतनी आसान नहीं है। मेरी बेटी को प्रेरणा स्रोत मेरे से ही मिला, क्योंकि 4 माह मैं अभी एथेनॉल के विरोध में गया अपने हवा और पानी को बचाने के लिए। तो मेरे किसी प्रेरणा स्रोत लिया कि मेरे पापा यहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं। वो देखा मेरे मेहनत को, तो महिला जब प्रत्याशी का यहाँ घोषणा हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी को यहाँ लड़ाया जाए, क्योंकि वो मेरे को उसमें दिखा था कि वो ये सब काम करवा सकती है। और मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने की उसकी ये थी कि हमारे गांव के मिडिल स्कूल खुलवा सके। जब देश आज़ाद नहीं हुई थी तब से हमारे ग्राम पंचायत बसनी में स्कूल है, मगर दुर्भाग्य इस बात की है कि आज तक अभी तक हमारे गांव में प्राइमरी है, वहाँ शिक्षक की भी कमी है, मात्र 3 टीचर और 5 क्लास। इसलिए चुनाव मैदान में विशेष शिक्षा और पर्यावरण के लिए आए हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।